पहनाते हुए मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत सदर विधायक जी द्वारा संपन्न हुआ। अब हम अपने विधायक जी को बुलाते हैं कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर जनपद वासियों को अपने भाव से उद्बोधित करें। आज सोनभद्र में आयोजित खेल महाकुंभ के समापन के अवसर पे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने हेतु नित्य नए प्रयोग के साथ प्रयास और परिश्रम की पराकाष्ठा के बदौलत आज उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई दे रहे ऐसे ऊर्जावान योगी परंपरा के वाहक गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के नायक पूज्य योगी जी महाराज का इस सोनभद्र की धरती पे स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सब लोग सोनभद्र वासियों को इस बात को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता और विधायकों से ये आग्रह करते हैं कि खेल एक ऐसी चीज है जो हमें नई ऊर्जा देती है, प्रेरित करती है, ऐसे आयोजन नित्य प्रतिदिन होने चाहिए। उससे हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस आग्रह को सोनभद्र के खेल प्रेमियों ने स्वीकार किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर से प्रारंभ यह खेल महाकुंभ आज 16 जनवरी को अपने 21वें दिन समापन समारोह के रूप में संपन्न हो रहा है। और यहाँ आशीर्वाद देने के लिए जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से यहाँ खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, क्रिकेट सहित ऐसे अन्य खेल हुए, लेकिन कुछ प्रयोग भी हुए। यहाँ पे नेत्रहीन बच्चों ने भी क्रिकेट मैच का प्रदर्शन किया हैडिल मैदान के प्रांगण में। एक नया खेल हैमर भी यहाँ पे खेला गया, जो हैमर किस प्रकार से हो सकता है। और एक बताते हुए आप सब सोनभद्र वासियों को मुझे हर्ष हो रहा है कि जब मैं इस खेल की चर्चा करने के लिए पूज्य महाराज जी से जब मिलने गया तो उनका सुझाव था कि ऐसे जो लोकगीत जो विलुप्त हो रहे हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे, ऐसे लोक गीतों का भी प्रतियोगिता होना चाहिए, जिस प्रतियोगिता के तहत इधर बाएं तरफ मंच पे बैठे हुए सभी साहित्य जगत से जुड़े हुए कलाकार हैं और वहीं जो सबसे आज चर्चित, प्रचलित और सबसे ऊर्जा और उत्साह देने वाला खेल ऐसे वरिष्ठ जनों का जो अमृत खेल का नाम दिया पूज्य महाराज जी ने कि ये रस्सा कस्सी, जो 65 प्लस से ऊपर के लोग हैं वह रस्सा कस्सी करके अपने प्रतिभा को लाए, खेल भावना को बढ़ाएं। इस प्रकार का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का था, उसको भी स्वीकार करते हुए लगातार 20 दिनों तक चला ये खेल आज समापन की ओर है। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, जिन्होंने पूरे सोनभद्र ही नहीं, सोनभद्र से लेकर सिद्धार्थनगर तक, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक और बलिया से लेकर बरेली तक सबको एक किए हुए उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। जहां भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बना हुआ है, वहीं आज सोनभद्र में यह खेल महाकुंभ के समापन पे आकर आपने उत्तर प्रदेश जिस प्रकार भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है, आपकी इस ऊर्जा से सोनभद्र भी उत्तर प्रदेश का
ग्रोथ इंजन बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं इसी निवेदन के साथ, इसी आग्रह के साथ मंचस्थ सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए, आए हुए सभी खेल प्रेमियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और विशेषकर जो खेल में किसी न किसी रूप में सहभाग किए हैं सभी खिलाड़ियों के प्रति आदर सद्भाव व्यक्त करते हुए पुनः अपने महाराज जी का, हम सबके प्रेरक मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद विधायक जी। और आपके ही प्रेरणा से आज यह मंच इतना शोभायमान है। हम जिस खेल महाकुंभ को 25 दिसंबर से आरंभ किए हैं उसका आज समापन है, और इस महाकुंभ का जो सबसे सुंदर अद्भुत अमृत खेल रस्साकसी रखा गया है उसका एक प्रतियोगिता मंच के सामने सभी प्रतिभागियों को लेकर प्रस्तुत है। आप सब इसे देखें और आनंद लें। अमृत खेल जिसे रस्साकसी कहते हैं, उसमें मंच के सामने हमारे सीनियर सिटीजन जो 60 से या 65 से भी ज्यादा की उम्र पार कर चुके हैं, वो अपने दोनों पक्ष के साथ रस्साकसी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और आप देखिए कि युवाओं से ज्यादा उत्साह और स्फूर्ति इनके अंदर है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन और बड़े ही उत्साहमय तरीके से हमारे सीनियर सिटीजन ने इस अमृत खेल को संपन्न किया। अब बालिका कबड्डी, अच्छा, अभी ये अमृत खेल का प्रथम दौर था। दूसरा दौर अब शुरू हो रहा है। तीसरा दौर इसका निर्णायक दौर होगा। सभी प्रतिभागी रस्सा को पकड़कर अपनी अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए पूरी शक्ति के साथ रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचते हुए आइए देखते हैं कौन सी टीम होती है विजयी। अमृत खेल का दूसरा दौर अब तीसरा, अंतिम और निर्णायक दौर है। आप सब अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ अपना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। आइए देखते हैं कौन सी टीम विजयी होती है, किसको विजयश्री हासिल होती है। एक बार पुनः प्रतिभागी अपने स्थान ग्रहण करते हुए पूरे बल और उत्साह के साथ रस्सी को पकड़कर अपने अपने साथियों के साथ अपने को विजयी बनाने के लिए सभी प्रतिभागी एक बार पुनः अपने प्रदर्शन के लिए
अपना स्थान लिए हुए हैं। आइए प्रोत्साहित करते हैं एक नारे के साथ। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा भारत युवा देश ऐसे ही नहीं है, यहाँ के सीनियर सिटीजन में भी इस तरह के युवा विद्यमान हैं। जय श्री राम। यह रहा अंतिम चरण। और विजयी टीम रही, उनके कप्तान हैं ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे टीम को बधाई, और उससे भी ज्यादा बधाई जो दूसरी पक्ष थी कि आपने इतना सुंदर प्रदर्शन किया और तीसरे बार में उनको विजयी होने का मौका दिया। अब प्रस्तुत है बालिकाओं की कबड्डी। सीनियर सिटीजन्स मंच के पास ही जहां स्थान है वहां बैठने की कृपा करें, ताकि जल्दी जल्दी बच्चियां कबड्डी के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। बड़े ही सुंदर और फुर्ती के साथ हमारी छात्राएं, हमारी बालिकाएं कबड्डी को संपन्न कराने के लिए स्थान पर आ चुकी हैं। यह भी बालिकाएं अपने पूरे साहस, ऊर्जा, कौशल, प्रदर्शन को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी महिला है और यह महिलाएं हमारे ही बीच की हैं। आज की यह बच्चियां कल हमारे देश का भविष्य हैं। आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाली ये बच्चियां हम सब मंच के माध्यम से आइए इस कबड्डी में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को शुभकामना देते हैं उनके उत्तम प्रदर्शन के लिए, और एक पक्ष जो विजयश्री होगा उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। पहले आइए देखते हैं उनका प्रदर्शन कैसा होता है। अभी जो कबड्डी की बच्चियां हैं वो एक पक्ष है रॉबर्ट्सगंज से, उनकी कप्तान अर्पिता अपनी टीम के साथ अपने स्थान पर विद्यमान है। दूसरा जो प्रतिद्वंदी पक्ष है वो है नगवा से। नगवा टीम के कैप्टन है साधना यादव। आइए उनके नारंगी रंग के वस्त्र में रॉबर्ट्सगंज की बच्चियां और पीले कलर के वस्त्र में नगवा ब्लॉक की बच्चियां हैं जो कबड्डी के लिए आप सबके सामने लग चुकी हैं, अपने स्थान को ग्रहण करी हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करते हैं और एक विजयश्री का नारा जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी बेटियां जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस कबड्डी प्रतियोगिता के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता हेतु हम चंद्र प्रकाश दुबे जी से निवेदन करते हैं कि आप तैयार रहें। खेल की शुरुआत नगवा टीम द्वारा होना हुआ है। आइए बच्चियों का उत्साहवर्धन करते हैं। आप सब जोरदार तालियों के साथ
इन बच्चियों का उत्साहवर्धन करें।
समय की कमी को देखते हुए हम कबड्डी टीम के रेफरी से अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रतियोगिता को टाई भी कर सकते हैं, तो समय को समझें और उचित निर्णय लेने में अपने विवेक का प्रयोग करें। टीम रेफरी, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और इस खेल को एक निर्णय पे ले आए। बालिकाओं की कबड्डी अभी हो रही थी और हमने पहले भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतियोगियों से अनुरोध किया था कि इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता होनी है। तो इसके प्रस्तुतिकरण के लिए हम चंद्र प्रकाश दुबे जी से निवेदन करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र अपने इस कार्यक्रम की प्रस्तुति करें और इस बात का ध्यान रखें कि एक प्रस्तुति के लिए 4 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। हेलो। आज विधायक खेल महाकुंभ के समापन के शुभ अवसर पर अभी हमारे कबड्डी के जो बच्चे हैं उन्हें मंच द्वारा 3 मिनट का समय और दिया गया है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आप तैयार रहें। बच्चियों का यह अंतिम निर्णायक खेल संपन्न होने दें। नगवा और रॉबर्ट्सगंज बालिकाओं का कबड्डी प्रतियोगिता का यह अंतिम दौर है। शीघ्र ही हम आपको विजयी टीम को बताएंगे।
यह रहा हमारा कबड्डी कार्यक्रम और अब इसमें जो विजयी टीम रही है वह नगवा की है। इनके कैप्टन हम बहुत बधाई देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता में हमारे चंद्रप्रकाश दुबे जी बिल्कुल रेडी हैं और आपको पता है कि आपके एक प्रस्तुति का समय मात्र 4 मिनट का है। विधायक खेल महाकुंभ के समापन के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ क्षमा चाहते हैं। जो प्रस्तुति के लिए जो समय आपको 4 मिनट दिया गया था वह कम करके 3 मिनट कर दिया गया है।
सुंदर स्वागत गीत के माध्यम से शुरू हुई। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो विजेता हैं, प्रथम स्थान पाने वाले नीतीश विश्वकर्मा, दूसरा स्थान ऋचा त्रिपाठी कोन से। आप सबकी प्रस्तुति इस प्रांगण को, हमारे सोनभद्र को किस तरह से सुशोभित करती है, यह सुनने, यह देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी राजधानी से चलकर हमारे बीच आए हैं। किंतु समय थोड़ा कम है, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि समय को समझते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव कुमार गोंड जी से निवेदन करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन से हमारे सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज वासियों को अभिषिंचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनपद सोनभद्र में विधायक खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री प्रथम परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प पंजीयन मंत्री, जनपद सोनभद्र के प्रभारी माननीय रविंद्र जायसवाल जी, कार्यक्रम के आयोजक सदर के लोकप्रिय विधायक माननीय भूपेश चौबे जी, घोरावल के माननीय विधायक परम आदरणीय अनिल मौर्य जी, मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष परम आदरणीय नंदलाल जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित मंच और उपस्थित सभी हमारे जनपद सोनभद्र के सम्मानित साथियों, माताएं, बहनों, कलाकारों और सभी जनपद सोनभद्र के आदिवासी भाइयों, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पत्रकार मित्रों, आप सबको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आज जनपद सोनभद्र में के प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के आज हम सबका गौरव, जनपद सोनभद्र का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। निश्चित तौर पर आज सोनभद्र ही नहीं, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तम प्रदेश बनने का काम हो रहा है। आज हमारे जनपद सोनभद्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दो विद्यालय इंटरमीडिएट आदिवासी बच्चियों के लिए देने का काम किया है। यहाँ पुल का भी निर्माण हो रहा है इनके आशीर्वाद से, तथा तमाम हमारे जनपद सोनभद्र के यहाँ के लोगों के लिए काफी सौगात भी देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं अपने जनपद सोनभद्र वासियों की तरफ से और अपने जनपद सोनभद्र के आदिवासी भाइयों बहनों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और अब हम माननीय राज्य मंत्री स्टाम्प व न्यायालय शुल्क व पंजीयन विभाग श्री रविंद्र जायसवाल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं और अनुरोध करते हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक आशीर्वचन के साथ यहाँ लोगों को अनुग्रहित करें। सोने के जिला सोनभद्र के विधायक खेल कूद प्रतियोगिता के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, राष्ट्र के नायक, सनातन परंपरा के नायक माननीय योगी जी का अभिनंदन है, वंदन है। साथ ही साथ मंच पर बैठे सभी सम्मानित विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, एमएलसी, सभी पदाधिकारी का भी अभिनंदन, स्वागत है। भाई बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रयास किया। ये कहा कि सांसद खेलकूद के साथ साथ विधायक खेलकूद हो, उसमें हर ग्राम पंचायत पर, हर न्याय पंचायत पर खिलाड़ी निखरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लोगों के जीने में खेल होता है। जब कोई व्यक्ति रास्ते में चलता है, रास्ते में कहीं फुटबॉल बॉल दिखाई पड़ता है तो उसको किक मार देता है, यानी खेल का प्रेमी है, वो खिलाड़ी है। खिलाड़ी मन का सच्चा होता है, खिलाड़ी राष्ट्रभक्त होता है, खिलाड़ी अच्छे से देशभक्ति का काम करता है। और तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबको आदेश दिया कि हर विधानसभा के अंदर यह विधायक खेल कूद हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है, वंदन है। मेरा मानना है कि जो कहते हैं कि 60 साल के बाद रिटायर होते हैं, वह रिटायर सरकारी नौकरी से होते हैं। अभी 60 साल के बाद तो यहाँ खेल करके नौजवान बन के दिखाया है। ये दिखाया है कि हम सब अभी नौजवान हैं। बनारस के अंदर भी मास्टर खिलाड़ी जो 30 साल के बाद खेलते हैं, 98 साल का व्यक्ति ग्राउंड में दौड़ में जीत में फर्स्ट आए। 98 साल अगर आप खेलेंगे तो शरीर से मन से स्वस्थ रहेंगे। संपूर्ण प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक खेल कूद के लिए हम सबको निर्देश दिया है। आपका अभिनंदन है, वंदन है, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जनपद की विभिन्न परियोजनाओं का अब लोकार्पण मुख्यमंत्री जी का आदेश है। जो यहाँ विजेता टीम के कप्तान हैं और जो विजयी प्रतिभागी हैं वो मंच पर क्रमशः आवे और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। खो खो खेल के जो कप्तान हैं अलका कुमारी, मुख्यमंत्री जी के हाथों अपना पुरस्कार प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों के साथ बच्ची का उत्साहवर्धन होना चाहिए। अब कबड्डी बालक वर्ग से ऋतिक कुमार बालिका कबड्डी की विजयी टीम रही है। साधना यादव वॉलीबॉल बालक वर्ग का सोनू जो रॉबर्ट्सगंज से हैं, इन्होंने विजयश्री हासिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए कैरम प्रतियोगिता में बालिका वर्ग से सुप्रिया सिंह जो रॉबर्ट्सगंज से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हुए शतरंज आयुष सिंह यह भी रॉबर्ट्सगंज से हैं, इन्होंने विजयश्री हासिल करी है, बधाई के पात्र हैं। दौड़ जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। अब 100 मीटर की दौड़ के अमृत खेल के ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी ने अभी पुरस्कार प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ की विजयी सुमन, 200 मीटर की विजयी बालिका अंजुला नगवा से हैं, 400 मीटर के दौड़ की विजयी बालिका चौपन से खुशबू। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसकी प्रस्तुतिकरण अभी आप सबने देखी, उसमें विजयश्री हासिल किया है ऋतिक जी ने और उन्होंने सीएम साहब से अभी प्राप्त किया पुरस्कार। डीएम साहब द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट दिया गया। अब हमारे जनपद में संचालित योजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा
लोकार्पण के पश्चात हम बड़ी ही विनम्रता के साथ समस्त जनपदवासियों की तरफ से, मंचासीन समस्त लोगों के तरफ से हम निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचन से जनपदवासियों को अभिषिंचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के आज के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, इसी जनपद की माटी के लाल और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजय कुमार गौड़ जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक लोकप्रिय विधायक श्री भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक घोरावल श्री अनिल मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनभद्र श्रीमती राधिका पटेल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नंदलाल गुप्त जी, पूर्व सांसद श्री राम शकल जी, नरेंद्र कुशवाहा जी, जिला प्रभारी अनिल कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के सभी पदाधिकारीगण, खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागी बने सभी इस जनपद के संस्कृति कर्मी और सोनभद्र जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में विख्यात जनपद सोनभद्र की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आदि परंपरा को समेटे हुए सृष्टि के प्रारंभ के जीवाश्म पार्क, गुफा चित्रों, प्राकृतिक संसाधनों, जल एवं वन से परिपूर्ण और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से जो अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है वह है हमारा सोनभद्र जनपद। यहां पर 11वीं सदी का शिव द्वार मंदिर, मां विंध्यवासिनी मंदिर,
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, मां ज्वालामुखी देवी मंदिर, मां मुंडेश्वरी माता मंदिर के चतुष्कोणीय आवरण के बीच ये पूरा जनपद अवस्थित है और इसलिए यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी भौगोलिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी आध्यात्मिक और अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं कहूं कि भारत के अंदर स्विट्जरलैंड बनने की सामर्थ्य अकेले हमारा सोनभद्र जनपद रखता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अकेले सोनभद्र जनपद 12,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि उत्तर प्रदेश का यह ऊर्जा का राजधानी के रूप में विख्यात जनपद है और इसलिए इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम खेलकूद की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास के भारत की बात होती है। और याद रखना, भारत विकास के नित नए प्रतिमान तब स्थापित करेगा जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश विकास तब करेगा जब हर जनपद विकास के पायदान पर मजबूती के साथ खड़ा होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, हमें सर्वांगीण विकास की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने का काम किया गया। आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं काशी विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है। एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं तो प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ भी आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। करोड़ों लोग, आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं बधाई दूंगा सोनभद्र वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को। श्री भूपेश चौबे जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं, अनिल मौर्य जी हैं, इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन्होंने मांग की थी कि क्या सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। हमने कहा बन नहीं सकता, बनेगा, जरूर बनेगा। और आज यहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। ये लोग बोलते थे कि क्या सोनभद्र में भी हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी।
हमने कहा होगी नहीं, होना है, और उसको भी कर दिया गया है। भाई जहां ऊर्जा है, जहां जल है, वहीं के लोग प्यासे रह जाए तो कैसे काम चलेगा? हम उन घरों तक जल पहुंचाएंगे, यहां के पौराणिक स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। जो रिजर्वायर बने हुए हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के रूप में भी इस क्षेत्र को विकसित करने का काम करेंगे। यहां के लोगों के लिए यहीं पे रोजगार पैदा हो, यह भी करेंगे। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद दूंगा श्री भूपेश चौबे जी को, जिन्होंने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को यहां पर इस रूप में लिया है। युवा तो हैं, छात्र छात्राएं तो हैं, सीनियर सिटीजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कितना मनोरंजन का खेल था जब रस्साकसी का खेल अमृत खेल के रूप में 60 साल से ऊपर के लोग उस रस्साकसी के साथ जुड़े थे। कितना मनोरंजन भी था, साथ साथ एक शक्ति की सामर्थ्य दिखाने का एक अवसर भी था। जीवन केवल घुट घुट करके जीने के लिए नहीं होता है, जीवन का मतलब जीवंतता होती है। इसमें ज्ञान भी है, परिश्रम भी है और मनोरंजन भी है। ये सब एक साथ मिलेगा। प्रकृति के साथ हम जीने के आदी होंगे तो स्वस्थ रहेंगे, दीर्घजीवी बनेंगे, और यही तो जीवन है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य है तो अब प्रमाणित भी होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां पे दोनों प्रतियोगिताओं को हमने देखा। देखिए बालिकाओं ने कितना अच्छा कबड्डी का प्रदर्शन किया। रावर्सगंज और नगवा की बालिकाओं की टीम कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे यहां पे खेल रही थी। जो अमृत खेल रस्साकसी के रूप में सीनियर सिटीजन खेल रहे थे, कितना अच्छा था। यह होता है समाज की जीवंतता, इससे बनती है। और यह प्रतियोगिता निचले स्तर पर प्रारंभ हुई, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक, और वहां से होते होते फिर यहां पर, और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि खेलकूद की प्रतियोगिताओं में यानी कुल 11,000, आप आश्चर्य करेंगे कि कुल 11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग बने थे। 11,000, जिसमें खो खो प्रतियोगिता थी, कबड्डी थी, वॉलीबॉल थी, दौड़ थी, 100, 200, 400 मीटर की, कैरम था, शतरंज था, अमृत खेल, रस्साकसी। ये 65 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया और 400 लोग इसमें प्रतिभाग किए। क्रिकेट था, निबंध लेखन और चित्रकला लेखन था, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, गीत संगीत का भी था, दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का भी क्रिकेट मैच था, और जिलाधिकारी एकादश और विधायक एकादश की टीम ने भी यहां पर क्रिकेट खेला था, और दंगल के खिलाड़ियों की ने भी इस पूरी प्रतियोगिता में भाग लिया था। और इसमें 11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग बने थे। तो वैसे मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने 11,000 लोगों के बीच में एक सकारात्मकता, एक रचनात्मकता का कार्य किया है। खेलकूद और शतरंज और निबंध और चित्रकला लेखन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भी, परंपरागत वाद्य के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। अत्यंत रोचक भी है, उत्साहवर्धक भी है, इसमें प्रेरणा भी है, और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग भी है। खो खो में अलका कुमारी ने के नेतृत्व की टीम ने विजयी बनकर के प्रतियोगिता जीती। बालिका में सोनू ने, कैरम में सुप्रिया सिंह ने, शतरंज में आयुष सिंह ने, दौड़ में सुमन ने, अंजुला ने, खुशबू ने, और शतरंज में आयुष कुमार ने। यानी ये सभी लोग
प्रतियोगिता में भागीदार बने थे और अभी कबड्डी में और अमृत खेल में आपने प्रदर्शन आपके सामने देखा, जिनको अभी मंच पर सम्मानित किया गया। ये जनपद तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मैं किसी जनपद में जाता हूं, महिला स्वयंसेवी समूह के स्टॉल देखता हूं और मैं देखता हूं कि सोनभद्र की टीम, यहां की महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा बकरी के दूध से उन्होंने एक नया सोप बनाया है। यानी यहां सोनभद्र के नाम पे सोन और सोप का मतलब साबुन, बकरी के दूध से साबुन बनाया है। यहां की जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई महिलाओं ने इन कार्यक्रमों के साथ वे जुड़ी हैं और भी अन्य तमाम कार्यक्रम यहां पर रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब यहां पर इतने रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया, डबल इंजन की सरकार भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रही है। याद रखना, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने ही इस चीज के लिए प्रेरित किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, कि हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम हो। लगातार इस पर कार्य हो रहा है। सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी तमाम प्रकार के गतिविधि कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर ओलंपिक में, अगर ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक एकल गेम में जीतता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको अलग से 6 करोड़ रुपए देती है। रजत पदक जीतती है तो 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए सरकार देती है। ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 टीम गेम में, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ उपलब्ध कराती है। एशियन गेम में यह राशि स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए, और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता सरकार उपलब्ध करवाती है। विश्व कप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए, और ओलंपिक में प्रदेश का कोई खिलाड़ी प्रतिभाग करता है तो उसे 10 लाख रुपए उस खिलाड़ी को हम राज्य सरकार के द्वारा वहां पर प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहन सहयोग देते हैं। कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, विश्व चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता हम खिलाड़ी को अलग से देते हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि खेल भी अपने आप में एक कैरियर है। जो खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में सफलता पूर्वक आगे बढ़ते हैं, हम उन खिलाड़ियों को फिर सम्मानित करते हैं, सरकारी नौकरी में भी जगह देते हैं। ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों को, एशियाड और कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम लोग, या वर्ल्ड चैंपियनशिप में सरकार उन्हें मेडल जीतने पर सरकारी नौकरी भी देती है। आपने देखा होगा ललित उपाध्याय ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, हमने उसको मेडल जीतने पर डिप्टी एसपी का पद सीधे दिया। राजकुमार पाल भारतीय हॉकी टीम के सदस्य, ओलंपिक में मेडल जीता टीम ने, हमने उसको डिप्टी एसपी का पद सीधे दिया। ऐसे ही कई खिलाड़ियों को हम लोगों ने इन पदों के साथ जोड़ा है और अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस, खेल विभाग और अन्य तमाम विभागों में सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार या खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को
20,000 रुपए प्रति माह हम उसे वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। वृद्ध, अशक्त और विद्याग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता भी सरकार देती है। और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर वहां कार्य चल रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र जनपद में हर घर नल योजना में से 3,09,51 घरों को कनेक्शन के सापेक्ष अब तक 2,53,537 घरों को यानी 81% घरों को हम कनेक्शन का कार्य पूरा कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण 3,394 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है और परियोजना के जनपद सोनभद्र के दुग्धी ओबरा के 108 गांवों के लगभग 50,000 से अधिक कृषक परिवारों की 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा भी इससे प्राप्त होगी। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जब मैं पिछली बार आया था, यहां पर संजय गौड़ और यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को यहां पर पट्टा वितरण की कार्रवाई को और खतौनी वितरण की कार्रवाई को तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 16,000 से अधिक पट्टों को अब तक यहां पर वितरण करने का कार्य भी संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार की अन्य तमाम योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे वह किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं के बीच धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भी जनजातीय बाहुल्य गांवों को विभिन्न आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का काम किया जा रहा है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद की 176 गांवों को इसके लिए चयन किया गया है और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए पीपरखाड़ कोन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी कराया गया है। अन्य ब्लॉकों को भी इसके लिए चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि अब सोनभद्र तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने यहां पर रोजगार, यहां पे 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश यहां के लिए अकेले यानी 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सोनभद्र जनपद के लिए आए हैं। अगर ये सभी इंप्लीमेंट हो गए तो मान के चलिए कि 40,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी इससे। ये सभी कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। सरकार के द्वारा तमाम अन्य उपयोगी कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार जिस मंशा के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वह सोनभद्र को ऊर्जा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके न केवल यहां के सर्वांगीण विकास का बल्कि अनुसूचित जाति और हमारे जनजातीय समुदायों को विकास और सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में जनपद सफल होगा। आज का एक कार्यक्रम विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम, मैं चाहूंगा कि अन्य विधानसभाओं में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम ब्लॉक, न्याय पंचायत, ब्लॉक और फिर विधानसभा स्तर पर करके फिर इनमें से जिले स्तर पर भी एक कार्यक्रम होने चाहिए।
और उनका सम्मान जिले का महोत्सव जब हो उस महोत्सव में उनका किया जाना चाहिए। हर तबके का होना चाहिए, क्या बच्चों का, क्या युवाओं का, क्या अधेड़ उम्र के लोगों का, क्या बुजुर्गों का, क्या पुरुषों का, क्या महिलाओं का, सभी को जोड़ा जाना चाहिए। तब एक समग्रता उसमें दिखेगी और प्रयास होना चाहिए कि जो प्रतिभा है जिन खिलाड़ियों में, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर जूते मोजे नहीं, ट्रैक सूट नहीं, तो यहां पे तमाम संस्थाएं काम कर रही है, उनसे कहना चाहिए कि सीएसआर का पैसा उन बच्चों के लिए जूते मोजे लेने के लिए, ट्रैक सूट खरीदने के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है। सीएसआर के मद से भी हमें इसको सहयोग लेकर के और अच्छी खेल की सुविधाएं, अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा से संपन्न इस पूरे क्षेत्र को करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज ये कार्यक्रम इतना अच्छा यहां पे मुझे लगा और मैं चाहूंगा कि न केवल यहां के अन्य मान्य विधायकगण बल्कि प्रदेश भर के सभी मान्य विधायकगण इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। तो मान के चलिए कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम 4 लाख खिलाड़ियों की एक भारी भरकम फौज खड़ी कर देंगे, 4 लाख से अधिक खिलाड़ियों का। बहनों और भाइयों, एक अच्छा प्रयास है। भूपेश जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं। जिला प्रशासन ने इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इसको और रोचक बनाने में योगदान दिया है, उस पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं और विश्वास करूंगा कि सोनभद्र जनपद विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आप सबके लिए प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन, जिन्होंने पदक जीते हैं उनको बधाई, जो विजेता नहीं उपविजेता बने हैं उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन अगली बार उससे भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस प्रतियोगिता में भागीदार बनने के लिए प्रतिभागी टीम, दर्शक, रेफरी और उससे जुड़े हुए जितने भी ऑफिशियल्स हैं, इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देते हुए आप सबको महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है, इसके लिए भी हृदय से बधाई देता हूं और प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आप जरूर जाएंगे। आपके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार खिलाड़ियों के प्रति जो समर्पण आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है। पूरा जनपद सोनभद्र आपका ऋणी है और